नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बारां के मांगरोल में दर्दनाक हादसा, गाय के बछड़े को बचाने के चक्कर में 3 लोगों की मौत। कुएं में गिरा था बछड़ा, जहरीली गैस से हुआ हादसा। सीएम वसुंधरा राजे ने नीति आयोग की ली बैठक, प्रदेश के विकास को लेकर हुआ मंथन। आयोग के सुझावों पर सीएम ने दी सहमति। आयोग ने भामाशाह योजना की सराहना। जीएसटी के विरोध में प्रदेश भर के बाजार रहे बंद, 20,000 करोड़ के कारोबार पर पड़ा असर। मांगे नहीं मानने पर सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर में अवैध हथियारों के कारखाने का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित उपकरण बरामद। राजसमंद पुलिस ने हत्या का किया पर्दाफाश, हत्या से जुड़े 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। सीएम वसुंधरा राजे ने नीति आयोग की ओर से तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय विकास एजेंडे में राजस्थान के सक्रिय सहभागी के रूप में प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन एवं सतत विकास के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर चिन्हित क्षेत्रों के विकास पर अधिक फोकस करेगी। सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित डेवलपमेंट डायलॉग विद नीति आयोग कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की ओर से तैयार की जा रही 15 वर्ष तक की दूरदर्शी रणनीति बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग से तैयार किए जा रहे 3 साल के एक्शन एजेंडा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्विस डिलीवरी, प्रशासन तंत्र में सुधार और बेहतर समन्वय में नीति आयोग की सहभागिता से न केवल हम राजस्थान का तेजी से विकास करेंगे, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भामाशाह योजना की जमकर तारीफ कर चुके हैं। इस समय राज्य के अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अशोक जैन को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। जैन को मुख्य सचिव ओपी मीणा ने शासन सचिवालय में कार्यभार सौंपा है। वे अगले 6 महीने के लिए राज्य के मुख्य सचिव होंगे। लोगों का कयास था कि सीएम राज्य किसी अन्य अधिकारी को सीएस बनाएंगी जो लंबे समय तक सीएस रह सकता हो, लेकिन सीएम ने जैन के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया है। जैन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं। जब वसुंधरा राजे वर्ष 2013 में सीएम निर्वाचित हुई थी, तब जैन के निर्वाचन अधिकारी ही थे। इसके बाद उन्हें एसीएस यूडीएच लाया गया। वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। जैन की असल छवि निर्वाचन अधिकारी के तौर पर ही सामने आई है, जब उन्होंने प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव पूरी निष्पक्षता से करवाए थे। यहाँ तक उन्होंने सीटों पर जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था, वहां भी उनकी सूझबूझ से शांतिपूर्ण मतदान हुए। इसलिए जैन को लंबा प्रशासनिक अनुभव है। बारां के मांगरोल कस्बे के रावलजल गांव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब गांव में बने कुएं में एक गाय का बछड़ा गिर गया। बछड़े को बचाने के लिए गांव के ही ओम प्रकाश, रामेश्वर, राजेंद्र ने कुएं में छलांग लगा दी। इन तीनों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि उनको बचाने घुसे जीतू और रामेश्वर घायल हो गए। तीनों के शवों को कुएं से बाहर निकाल दिया गया है।
वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और मातम छा गया। राजसमंद पुलिस ने कुमारिया थाना क्षेत्र में 7 दिन पूर्व हुई हत्या का राजफाश किया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व लालू खेड़ी गांव के खेत में वहां पास ही एक बुजुर्ग की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक रूपालाल गमेती अकेला रहता था और देवीलाल गायरी के खेत की रखवाली करता था। उसी की पुत्री के किसी अन्य व्यक्तियों से अवैध संबंध थे। मृतक ने किसी युवक के साथ दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसलिए हत्या अवैध संबंध के राज को छुपाने के लिए की गई थी। मृतक दिन रात अपने खेत पर ही रहता था। वारदात के दिन 5 आरोपियों ने मृतक से मारपीट की और उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए हत्या करने के बाद गले में फंदा लगाकर उसे पूरी तरह से मारने की भी कोशिश की। इसके बाद वे शव को घसीटते हुए सड़क किनारे ले आए और वहां डालकर फरार हो गए। जयपुर जिले के सांभरले कस्बे में 8 माह पूर्व जोबनेर रेनवाल मार्ग पर दुर्घटना में हुए मृतक के परिवार वालों में घायलों को पालिका अध्यक्ष व पार्षदगणों ने 1 माह का वेतन देकर सहयोग दिया है, जिसका वितरण पालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांभरिया और अधिशासी अधिकारी नवरत्न शर्मा ने किया है। इस मौके पर पार्षद राजेश कचावटिया, मोइनुद्दीन कुरैशी, फिरोज खान, समाजसेवी रवि चावला उपस्थित रहे। देश और प्रदेश व्यापी आह्वान पर झुंझुनू के बाजार भी बंद रहे। झुंझुनू मुख्यालय के अलावा जिले के अन्य इलाकों में भी खाद्य व्यापारी बाजार बंद कर हड़ताल पर रहे। वहीं कहीं पर विरोध रैली निकाली गई तो कहीं पर उच्च अधिकारियों के माध्यम से पीएम और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए। जिला मुख्यालय पर पहले छावनी बाजार में व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें जीएसटी में कुछ आंशिक संशोधन की मांग रखी गई। साथ ही कहा गया कि जब तक कि उनकी मांग नहीं मानी जाती है वे हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल 4 दिन का बंद रखा गया है। वहीं कपड़ा व्यापारी भी हड़ताल पर रहे। उधर वाणिज्यिक कर सेवा संघ के अधिकारियों की सामूहिक अवकाश का भी तीसरा दिन था। भरतपुर में लॉयंस क्लब कोहिनूर द्वारा कार्यकाल पूरा होने पर अध्यक्षीय भोज एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन महापौर शिव सिंह भोट ने किया। समारोह में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा उत्कृष्ट सेवा गतिविधियों के लिए प्रांत के सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष का पुरस्कार प्रेमलाल सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सचिव का पुरस्कार विनोद सिंघल को दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झुंझुनू शहर की रोड नंबर 2 पर स्थित कबाड़ी मार्केट में अतिक्रमी हावी है। साल में 3-4 बार नगर परिषद कार्रवाई भी करती है, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अतिक्रमी फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं। इस बार 6 महीने बाद नगर परिषद ने कार्रवाई की है। दिसंबर 2016 में नगर परिषद ने कार्रवाई कर चेताया था, लेकिन आज जब कार्रवाई की तो हालात ज्यों की त्यों मिली है। स्वास्थ्य निरीक्षक राजीव ने बताया कि आज सामान को जब्त किया गया है। इसके अलावा व्यापारियों को चेताया कि फिर अतिक्रमण किया तो इस बार एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर शुचि त्यागी ने दूध डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर ने एसडीएम मनीष फौजदार के नेतृत्व में 4 टीमें बनाकर शहर की 4 डेयरियों पर कार्रवाई की है। वहीं एक डेयरी पर छापामार कार्रवाई के दौरान पनीर बनाने का नकली सामान भी मिला है। वहीं एसडीएम मनीष फौजदार ने बताया कि टीम ने पुलिस और खाद्य विभाग की टीम के सहयोग से प्रधान द्वारिका चंद्रभान सहित 4 डेयरियों पर छापे डालकर पत्रावलियों की जांच कर दूध के सैंपल लिए। धौलपुर जिले के सेपुर थाना क्षेत्र के रजूरा कला गांव के पास सड़क मार्ग पर पार कर रहे एक राहगीर को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार तीनों युवक और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को सेपुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। जायल में गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के समर्थन में शुक्रवार को राजपूत समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया है। राजपूत समाज के सैकड़ों युवक करणी सेना के बैनर तले राजपूत भवन में एकत्रित हुए और बाद में सर्व समाज ने तहसीलदार जीआर बैरवा को ज्ञापन सौंपा। राजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अयाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव जाकर मृतक मुरलीधर मीणा के परिजनों को ढांढस बंधाया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान का दर्द भरी प्रकार से मैं समझता हूं। किसान साल भर मेहनत करने के बाद भी फसलों से लागत भी नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में उसके सामने घर खर्च चलाना भी बड़ी मुश्किल का काम है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों के प्रति संवेदनशील बने। धौलपुर जिले के बसेड़ी में राजपूत सभा बसेड़ी के बैनर तले राजपूत समाज के लोगों ने आनंदपाल एनकाउंटर पर आक्रोश व्यक्त किया है। इसके तहत सीबीआई जांच की मांग की गई है। राजपूत समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एनकाउंटर की सीबीआई जांच, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, आनंदपाल के भाइयों को रिहा और परिजनों को सुरक्षा देने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। नीमका थाना कस्बे के खेतड़ी मोड़ स्थित कानोड़िया पेट्रोल पंप पर अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से विद्युत तारों में आवाजें आने लगी। तभी पंप प्रबंधन द्वारा निगम से विद्युत आपूर्ति बंद करवाई गई। क्षेत्र में हो रही बारिश से शॉर्ट सर्किट का होना माना जा रहा है। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, किंतु गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाद में शॉर्ट सर्किट को दुरुस्त करवाया गया। नीमका थाना कस्बे के खेतड़ी मोड़ पर स्थित सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय में प्रतिभावान छात्राओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रैली निकालकर विजय उत्सव भी मनाया गया। रैली को वार्ड पार्षद मोना शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर प्रधानाचार्य मंजू शर्मा एवं शाला परिवार के सदस्यों और छात्राओं ने भाग लिया। वहीं आयोजकों ने बताया कि शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह से अन्य छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी तथा प्रतिभावानों का उत्साहवर्धन होगा। भरतपुर में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कोषाधिकारी अवधेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
वहीं बैठक में विभागीय स्तर पर बकाया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की चर्चा की गई। बैठक में सहायक कोषाधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के समाधान बताए। वहीं उन्होंने बताया कि विभाग स्तरीय पेंशन प्रकरण देरी होने पर दोषी कार्मिक से पेनल्टी ब्याज वसूल किए जाने का प्रावधान है। जोधपुर के ओसिया कस्बे में गौशाला रोड पर विशालकाय रुद्राक्ष महाशिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। इस बार जोधपुर के ही नहीं, आसपास के लोगों को श्रावण माह में भोलेनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि कैलाश धाम के नाम से बने इस महाशिवलिंग को 25 लाख रुद्राक्ष से बनाया गया है, जो इस दूसरे शिवलिंगों से अलग करता है। ओसिया से मनीष ओझा की एक खास रिपोर्ट। ओसिया बनी धर्म नगरी। कैलाश धाम में विराजे विशाल भोलेनाथ। 25 लाख रुद्राक्ष से बने 33 फीट ऊंचे शिवजी। 9 जुलाई से होगी विशेष पूजा अर्चना। जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह करेंगे पूजा अर्चना। ओसिया कस्बा होगा श्रावण मास में खास। यहाँ बना कैलाश धाम स्थित महाशिवलिंग अपने आप में अनूठा है, जिसके दर्शन करने मात्र से मिलेगा श्रद्धालुओं को प्रतिफल। आयोजन समिति के भगवान दास राठी ने बताया कि रुद्राक्ष 25 लाख रुद्राक्ष से तैयार किया गया है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा 33 फीट ऊंचा बता रहे हैं। महाशिवलिंग को 9 जुलाई श्रावण माह के पहले सोमवार से आम श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। कि पूर्ण नहीं हुआ, मैंने कहा जैसा है प्रथम दर्शन तो हम कर लें। हाँ बराबर। ये प्रथम दर्शन की भी तो बड़ी बात है। और ये हमारा जो सब साथी परिवार है, आज हम धन्य हो गए। रुद्राक्ष से बने विशालकाय महाशिवलिंग की सबसे पहले पूजा अर्चना जोधपुर के पूर्व नरेश महाराज गज सिंह करेंगे। इस दौरान धर्मपुर के पंडित बटुक भाई महाशिव पुराण कथा का वाचन करेंगे। इस दिन विशाल कावड़ यात्रा से भोलेनाथ का महाभिषेक किया जाएगा। आपको बता दें कि इस शिवलिंग के साथ ही शक्तिपीठ का निर्माण भी किया गया है, जिसे कारीगर अंतिम रूप देने में लगे हैं। सच्चाई माँ की पावन नगरी ओसिया में यह जो रुद्राक्ष माँ शिवलिंग बनने जा रहा है, इसका भव्य ये 8 जुलाई को अपना भव्य रूप धारण करेगा। इस माँ शिवलिंग को बनाने में 25 लाख रुद्राक्ष का प्रयोग हुआ है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट होगी, जिसकी ऊंचाई 33 और जो कि विश्व का सबसे बड़ा रुद्राक्ष माँ शिवलिंग होगा एवं इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा, जिसका अनावरण 9 जुलाई को महाराजा गज सिंह जी जोधपुर के करेंगे। ओसिया इन दिनों भोलेनाथ की नगरी बन जाएगा। 12 जुलाई को संत रामप्रसाद महाराज की ओर से 3 दिवसीय नानीबाई को मायरों का भी वाचन किया जाएगा। वहीं 15 जुलाई को शिवजी की विशाल बारात निकाली जाएगी। जोधपुर के ओसिया कस्बे में गौशाला रोड पर स्थित कैलाश मानसरोवर धाम में 25 लाख रुद्राक्ष से निर्मित 33.25 फीट हाइट का सबसे ऊंचा शिवलिंग बनकर 8 जुलाई को तैयार होने जा रहा है, जिसके अंदर दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक देखने के लिए कैलाश मानसरोवर धाम आ रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र छंगानी के साथ मनीष ओझा, A1 टीवी रिपोर्टर। भरतपुर में शुक्रवार को मुंबई की एनजीओ संस्था आंगन के द्वारा पुलिस व महिलाओं और बच्चों के बीच संवाद को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान आंगन एनजीओ की नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्मिता ने संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एनजीओ के द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा नाम के कार्यक्रम पर कार्य किया जा रहा है। इसमें कैसे बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है, इसके लिए समाज की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
डूंगरपुर में जीएसटी के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले सभी व्यापारी संगठनों ने अपनी दुकानें बंद रख विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने सुबह से ही अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारी संगठनों ने वाहन रैली भी निकाली है और जो दुकानें खुली थी उन दुकानों को बंद करवाया। फिर सभी व्यापारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने पीएम के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जीएसटी का विरोध किया है। व्यापारियों ने जीएसटी को व्यापारियों के लिए नुकसानदायक बताया है। व्यापारियों ने सरकार से कपड़ा, मार्बल, फर्नीचर से जीएसटी हटाने की मांग की है। जयपुर में व्यापारियों ने अपनी दुकानों के पिछले 3 दिनों से ताले भी नहीं खोले हैं। वहीं राजस्थान कपड़ा व्यापार महासंघ के आह्वान पर कपड़ा व्यापारी 3 दिन से दुकानें रखकर विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने शुक्रवार को भी अपनी दुकानें नहीं खोली। वहीं दुकानें बंद होने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से देश में रोटी, कपड़ा और मकान पर कर मुक्त है। अब कपड़ों पर टैक्स लगाकर आम आदमी पर क्यों भार डालना चाहती है सरकार। पूरे प्रदेश की हजारों दुकानें बंद हैं। इस बंद से 20,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापार जगत जीएसटी लगाने से आहत है। ज्वेलरी, फर्नीचर, मार्बल और कपड़े की दुकानें अभी भी बंद है। जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जीएसटी के जो प्रारूप है और उसमें जो नियम है, उस नियमों को सरलीकरण किस तरह से किया जाए, उसमें जो विसंगतियां आ गई है उसको कैसे कम किया जाए। और एक ट्रेड जो हमारा रेगुलर आंदोलन कर रहा है, कपड़ा व्यापार उद्योग, वो 27 से 29 तक 3 दिन तक पूरा राजस्थान के कपड़ा व्यापारी सब हड़ताल पे थे, बंद थे। आज चौथा दिन है, उसमें हम सम्मिलित हैं। और आज का तो ऐतिहासिक बंद है जिसमें सभी दुकानें, पूरा कारोबार, सभी तरह का, पूरे जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बंद है। इसका कारण क्या है कि आज़ादी के बाद कपड़े में आज तक कोई टैक्स नहीं था। टैक्स लगाया, टैक्स 5% जिन्होंने जीएसटी लगाई। हम ये चाहते हैं कि जो जीएसटी 5% कपड़े पे लगाई गई है वो हमारा यान्स और कपड़ा और फर्स्ट पॉइंट्स जो यान है उसी में प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि कपड़े में ऑलरेडी रेडीमेड में तो पहले ही टैक्स है। टैक्स लगाया गया है। इसमें हस्तकला के गृह उद्योग वाले भी जुड़े हैं। कपड़ा घर में जाता है, रंग के आता है, नील के घर में जाकर रंग के आता है, उसके बाद हस्तकला से उसके ऊपर साड़ी पर काम होता है, उसके बाद कपड़ा बिकता है। तो वहाँ पर जो है ये जीएसटी का किस प्रकार से खाते का हिसाब रखा जाएगा, ये आम जनता के जो वो लोग कहाँ से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो व्यापारी को आगे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अलग अलग व्यापार पे इसके अंदर इन जीएसटी लगाने से काफ़ी क्षेत्रों के अंदर तो वो आम जनता से वो हर वस्तु देते थे। मार्बल के अंदर पहले 4% वैट लगता है, आज 28% इन्होंने लगा दिया। कपड़े पे पहले टैक्स नहीं था, उस पर 5%, 18% उन्होंने लगा दिया। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी और आम जनता को इसको खरीदने में दिक्कत होगी। धौलपुर जिले के सेपू कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर बीएलओ और सुपरवाइजर के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा। साथ ही स्थानांतरित और मृत मतदाताओं को सूची में पृथक कर दिया जाएगा। अभियान के दौरान सभी बीएलओ मतदान केंद्र पर रहेंगे, जो पात्र लोगों से आवेदन लेकर सूची तैयार करेंगे। भरतपुर में कराटियंस स्कूल की ओर से महिला आत्मरक्षा जागरूकता अभियान पर जारी बुकलेट एवं वेबसाइट का विमोचन पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टोंक ने किया। इस अवसर पर डायरेक्टर ओमकार पंचोली ने बताया कि स्कूल पिछले 8 साल से निःशुल्क महिला आत्मरक्षा जागरूकता अभियान चला रहा है।
जिसमें अब तक 6500 से अधिक बेटियों को आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस भी अपने स्तर पर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और कराटियंस स्कूल वास्तविक धरातल पर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी के कारण लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मानसून की पहली बारिश से नगर पालिका प्रशासन की पोल भी खुल गई है। करीब 10 mm हुई बारिश के कारण नगर के आम रास्तों में पानी जमा हो गया। वहीं नगर में बिना मापदंडों के बनाए जा रहे गौरवपथ सीवरेज लाइन के निर्माण के कारण लालकुआं के पास बरसात का पानी जमा हो गया है। पोस्ट ऑफिस के पास कई घरों में बरसात का पानी भर गया है, वहीं जिसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले के अकलेरा में किसान कृषि कार्य में लग गए हैं। किसानों ने बुआई के लिए सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, मक्का, ज्वार आदि की बुआइयां शुरू कर दी हैं। वहीं अधिक बुआई सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन पर हुई। अकलेरा और मनोहर थाना क्षेत्रों में किसान बुआई से जुटे हुए हैं। वहीं पहली बारिश जोरदार होने से किसान के चेहरे खिल उठे हैं। धौलपुर जिले में लंबे समय से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने मानसून की बारिश से राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी को झेल रहे लोगों ने मानसून की पहली बारिश का आनंद लिया। जिले में तकरीबन 1 घंटे हुई झमाझम के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया। धौलपुर में हुई मानसून की पहली बारिश का लोगों ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज जाखड़ एक दिवसीय दौरे पर फलोदी पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर पहली बार फलोदी पहुंचे जाखड़ ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के शासन में किसान व गरीब खुश हैं। उन्होंने कहा कि किसान की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो रही है, जिससे भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायक कदम साबित हो रहा है। अभी टीचरों की भर्ती निकली है फर्स्ट ग्रेड की, उनकी अभी ये कोर्ट बंद था, इसमें गवर्नमेंट ने खुद ने कोर्ट से केस जीत कर कम से कम 35,000 टीचरों की भर्तियां अभी दी है, उनकी सबकी पोस्टिंग हो रही है। पुलिस की भर्ती निकली है, पीछे वन विभाग की बहुत सी गार्ड की भर्तियां थी, कम से कम भर्तियां निकली है। भर्तियां निकल रही है प्राइवेट क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में। कुछ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट के वजह से कुछ रुकी हुई है, उनको भी गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टियां थी तो उन्होंने उससे पहले फैसले कराकर इन फैसलों को इस दौरान इंप्लीमेंट करवा लिया और लोगों को रोजगार दिया है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष पार्टियों की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा इस राज में, मोदी जी के राज में और वसुंधरा जी के राज में जितना खुश है उतना कभी भी नहीं रहा। कोटा के रामगंज मंडी में लगातार पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों ने खेतों में सोयाबीन की फसल की बुआई शुरू कर दी है। इन क्षेत्र में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सोयाबीन की फसल की बुआई अधिक रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष सोयाबीन की फसल बम्पर पैदावार हुई थी। इस वर्ष भी किसान अच्छी फसल की आस में सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं। क्षेत्र में सरकार की ओर से भी किसानों को मुफ्त में सोयाबीन के किट भी दिए जा रहे हैं।
वहीं किसानों को फसल बुआई की जानकारी भी कृषि पर्यवेक्षकों की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। बाड़मेर के पचपदरा में जैसलमेर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन विवाद पर जांच में फेरबदल करने की एवज में एएसआई ने 11,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एएसआई ने रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई। ऐसे में टीम की ओर से देर रात तक रिश्वत राशि की तलाश में जुटी रही। वहीं एसीबी जैसलमेर चौकी के डीएसपी अनिल पुरोहित ने बताया कि रेवाड़ा नयापुरा निवासी आनंदा राम प्रजापत ने शिकायत की थी कि पचपदरा पुलिस थाने में उसकी जमीन विवाद को लेकर मामला दर्ज है। इस मामले की जांच एएसआई ब्रजमोहन मीणा कर रहे हैं। मीणा ने पीड़ित पक्ष से जांच करने की एवज में 21,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर पीड़ित ने 8,000 रुपए पहले दे दिए। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपए बुधवार को दिए। वहीं बकाया भुगतान 11,000 के दौरान एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया और एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीकर के फतेहपुर के बस स्टैंड के पास बिजली पोल के तार से करंट लगने से एक मासूम की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग में फोन कर सूचना दी, लेकिन विभाग की ओर से बिजली सप्लाई फिर भी बंद नहीं की गई। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। वहीं मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग, एईएन और जेईएन पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों ने मासूम की मौत पर मुआवजे की मांग भी की है। गौरतलब है कि इस पोल में करंट आने की शिकायत काफी बार मोहल्ले वासियों ने विभाग को कर दी थी, लेकिन विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है और ऐसे में हादसे में एक मासूम की जान चली गई। मौके पर थानेदार महावीर राठौर ने मोहल्ले वासियों से समझाइश की। राज्य महिला आयोग एवं महिला अधिकारिता विभाग ने अजमेर के जिला परिषद में महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा। हालांकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा के 3 घंटे देरी से आने से जन सुनवाई में आई महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यक्रम में आई महिलाओं को राहत देने का काम भी अध्यक्ष सुमन शर्मा ने किया है और साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि उनको जो परेशानी है उनको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। धौलपुर जिले की सिरदर थाना पुलिस ने रामनगर गुर्जा गांव के पास खेतों में कार्रवाई कर अवैध हथियार का कारखाना चला रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए 3 बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर गुर्जा के पास मुकेश कुशवाहा के खेत के पीछे कई दिनों से हथियार बनाने का काम चल रहा था। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध हथियारों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने बदमाश निरंजन गुजर, मुकेश कुशवाहा और विशंबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी में एक आरोपी निरंजन गुजर इनामी बदमाश दशरथ का भाई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 29/6/17 को हेड कांस्टेबल ओपी पचराम को सूचना मिली जरिए मुखबिर रामनगर गुर्जा में है मुकेश के खेतों में अवैध हथियार बनाने का कारखाना चल रहा है। इस पर एएसआई पंजाब सिंह हेड कांस्टेबल है मुलाजमान के
प्राइवेट साधन से रामनगर पहुँचे। यहाँ 3 व्यक्ति अवैध हथियारों का कारखाना चलाते हुए मिले, जो पुलिस बरामदी देखकर भागे। बारां के कस्बा थाना कस्बे के मझोला रोड पर अवैध कूड़ा करकट के ढेर को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया। सरपंच ने बताया गौरव पथ के पास बनी नालियों को दुकानदारों द्वारा मिट्टी डलवाकर बंद करवा दिया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि जगह जगह कचरों के ढेर लगे होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर ग्राम पंचायत की ओर से नालियों का कचरा साफ कराया गया है। वहीं लोगों को हिदायत दी गई कि आगे से कचरा ना डाला जाए और अगर कचरा डाला जाता है अन्यत्र स्थान पर तो कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील से महज 4 किलोमीटर दूर बसा 15A गांव आज भी विकास के लिए तरस रहा है। बता दें कि सरकार ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही के कारण यह गांव आज भी विकास होने का इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजना के बाद भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के सभी रास्ते कच्चे हैं और हल्की सी बरसात आने पर ही रास्ते पानी में भर जाते हैं। गांव की मुख्य सड़क का निर्माण होने के कारण लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम सचिव जसमेर सिंह ने बताया कि बजट नहीं होने के कारण विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे। ये मुख्य सड़क गुजरती है, जो चक ढाणिये 15 है, चक ढाणिये 3 के, चक आबादी 2 के बी, चक ढाणिये 2 के ए और 34 रोड को ये जोड़ती है, नारावाड़ा क्षेत्र को भी साथ में जोड़ती है। और इसमें 2-4 आंगल बरसात आने पे भी बरसात से ये पानी इतना रुक जाता है। हर 10-10 आंगल बरसात हो जाए तो यहाँ से निकलना दूर होता है। और सुबह के टाइम में जो स्कूली बच्चों का टाइम होता है तो यहाँ से निकलना। सीकर के श्री माधोपुर में आराध्य श्री गोपीनाथ जी के मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। रथ यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। इस दौरान भक्तों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया है। वहीं आपको बता दें कि विधायक झब्बर सिंह खर्रा भी यात्रा में शामिल हुए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजार में भक्तों को ठंडा जल पिलाकर सेवा की। नागौर जिले के जायल कस्बे के व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में बाजार बंद रखे हैं। व्यापारियों ने पानी की टंकी से तहसील चौराहे तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। वहीं बड़ी संख्या में व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापार मंडल ने अध्यक्ष सुरेश लोमरोड ने कहा कि सरकार का सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगाना सही नहीं है। ऐसे में जब तक सरकार जीएसटी नहीं हटाती है तब तक विरोध जारी रहेगा। अजमेर के दरगाह के पास स्थित त्रिपोलिया गेट पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरगाह के पास त्रिपोलिया गेट पर बने कंगूरों में बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, जिसमें से एक बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा। गेट के नीचे एक फुटकर व्यापारी ने ठेला लगा रखा था। गेट का पत्थर वहां मौजूद एक व्यक्ति पर गिरा, जिससे उस व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची दरगाह थाना पुलिस ने रास्ता बंद कर जायरीन की आवाजाही को रोकी है। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी का 2 दिवसीय उर्स शुरू हो चुका है। देश के विभिन्न स्थानों से जायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त जायरीन की आवाज पूरी तरह से रुकी हुई थी। इस हादसे की सूचना पुलिस द्वारा नगर निगम और पुरातत्व विभाग को भी दे दी गई है। कोटा में मकबरा के सती चबूतरा में एक जर्जर मकान पर छज्जा गिरने से हड़कंप मच गया। मकान का रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है। मकान का छज्जा गिरने से वहां खड़ा ऑटो, एक बाइक और साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जीएसटी के विरोध में बाजार बंद होने के कारण इलाके में आवाजाही कम थी।
इधर हादसे की सूचना पर मकबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू करवाए। वहीं मकबरा थाना सीआई ताराचंद ने बताया कि मकान जर्जर था, इसमें तोड़फोड़ का काम चल रहा था। काम के दौरान ही मकान का छज्जा गिर गया। फिलहाल किसी से हताहत होने की खबर नहीं है। धौलपुर के सेपोई थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के गांव नंदपुरा में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषणों सहित नकदी पार कर ले गए, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। पीड़ित महावीर ठाकुर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर के बाहर सो रहा था, तभी अज्ञात चोरों ने मकान के पीछे से कूदकर मकान में प्रवेश किया। वहीं कमरों के अंदर रखे अलमारी, बक्से और संदूक के ताले तोड़कर उनमें रखी 25,000 की नकदी के साथ एलसीडी, कपड़े और आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। वहीं पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के शाहजहांपुर थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि सूचना पर थाना क्षेत्र के गांव मोलावास में ओम प्रकाश मेघवाल के घर में नकदी और जेवरात चोरी कर रहे चोरों को रंगे हाथों पकड़ा रखा गया है। इस पर एसआई कल्लू खां में जाब्ते के साथ मोलावास पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपी 35 वर्षीय धर्मेंद्र बैरवा, जो कि मजदूरी करता है, वारदात के दौरान चोरी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। धौलपुर जिले के पेदावली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में इस बारे में बताया कि 16 अप्रैल को कोमल सिंह अपने खेत में भूसा इकट्ठा कर रहा था, तभी खेत में कार्य करते समय हाई टेंशन की लाइन टूटकर गिर गई और कोमल सिंह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मृत्युकरण लगने से न होकर अन्य कारणों से बता रही है। ग्रामीणों ने इस मामले की जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।